नमस्कार, मैं अनग रावत और आप देख रहे हैं जननाद। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के युद्ध को आज 75 दिन हो चुके हैं, यानी 2.5 महीने। इसी बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से अपील की है कि वो तेल का कम इस्तेमाल करें, बाहर के देशों में आना जाना थोड़ा कम करें और सोना ना खरीदें। और ये अपील इसलिए की गई है ताकि जनता को आगे जाके कोई मुश्किलें ना हो। तो आइए जनता से ही जानते हैं कि मोदी जी की इस अपील पे उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमसे बोला है कि कम खर्च करें चीज़ों को और अपने एक्सपेंसेस जो है वो कम करें। तो जो आजकल की जनता है, जो स्पेशली यूथ है, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है और वो कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मोदी जी का जो ये बयान है, इस सब अपने अपने एक्सपेंडिचर को कम करें। जैसे तेल का है, प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम पे ज़्यादा वो करें, फोकस करें, क्योंकि अभी आप क्राइसिस देख रहे हैं। बाहर का जो है ईरान को लेकर के जो एक्टिविटी चल रही है, अमेरिका के द्वारा जो रुख अपनाया जा रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं है। और खासकर ये पूरी पर्टिकुलर भारत के लिए नहीं, ये होल वर्ल्ड के लिए बहुत ही मतलब कि अभी वो समय है, क्रिटिकल समय है। सबको अपने आप पे इस पर फोकस करना, यूथ के लिए भी ज़्यादा है, चैलेंजिंग है। वो उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। तो सर, पहले ये युद्ध जो था ये ईरान और इसराइल के बीच में चल रहा था। आपको लगता है कि अमेरिका का इंटरप्शन थोड़ा अननेसेसरी था? बिल्कुल ही अननेसेसरी है। वो एक तरह से अपना प्रभुत्व छोड़ना चाह रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। खासकर जब ये जो समय है वैश्विक समय है, और वैश्विक समय में आप इस ढंग के हरकत नहीं कर सकते। ये अशोभनीय है और ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अभी दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो रखा है। आपको लगता है ये अभी जो साइलेंट मोड है ये वायलेंट होगा? नहीं, ये मुझे लगता नहीं है। ये तत्काल कुछ दिनों के लिए आप देख रहे हैं साइलेंट मोड है, लेकिन ये मुझे लगता नहीं है। जब तक अमेरिका अपना प्रभुत्व नहीं हासिल कर लेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। भारत को इसमें जरूरी है वो अपने आप पे ज़्यादा वो करे, ध्यान रखे। हम यूथ को भी, हम भारत की तरफ से कर रहे हैं, भारत की तरफ युवा की तरफ से हम सारे यूथ को भी कह रहे हैं कि वो भारत के मोदी जी के साथ रहें, भारत के साथ रहें और सबको लेके चलें। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं अभिषेक चौहान। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है अभी सीज फायर हो रखा है, लेकिन इस बीच ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि तेल का कम इस्तेमाल करो और सोना मत खरीदो और विदेश में ये ऐसे इधर उधर आना जाना थोड़ा बंद कर दो, वेकेशन पे मत जाओ। तो ये सारे जो फैसले हैं, ये सारी जो अपील करी है मोदी जी ने हमसे, आपका इस बारे में क्या कहना है? ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है, मतलब फैसला तो नहीं बोलेंगे इसको। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ कैलकुलेटिव वे में ही रिक्वेस्ट की है अपनी जनता से। तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें करते रहती है जनता के लिए, और नई नई पॉलिसीज लगाती है, चीज़ें होती हैं। कुछ हमारा भी फर्ज बनता है डेफिनेटली। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी जाती हैं। बहुत बार देखा है कि हम फुल फ्लो में चलते हैं, जहाँ पे उनको हम कटौती कर सकते हैं। तो यही मेरे हिसाब से एक अपील है कि थोड़ा उन चीज़ों को कंट्रोल करके, जो नेसेसिटी है उनको हम ध्यान में रखते हुए अपने रोज़मर्रा की चीज़ें करें। तो कुछ सेविंग्स हम कर सकते हैं। जैसे अब बहुत सारा अमाउंट है गोल्ड बाहर से इंपोर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट जो चीज़ें हैं, विदेशी मुद्रा है, वो कहीं ना कहीं जाती है, उसके अंदर खर्च होती है, जो इम्पैक्ट करती है हमारी मतलब रुपीस की जो वैल्यू है उसको भी इम्पैक्ट करती है। प्लस ग्लोबल इंडेक्स है महंगाई का, उस पे भी इम्पैक्ट करती है। तो इसी चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल से तो अच्छी एक डिसाइसिव कह सकते हैं एक अपील है हमारी जनता से। मुझे लगता है साथ देना चाहिए हमें। हाँ, पेट्रोल यूटिलाइजेशन वगैरह है जो जैसे अब घूमने जाते हैं कहीं भी, तो डेफिनेटली हम लौंडे हैं, निकल दिए, चलो चलते हैं कार उठा के, तो लोकल भी प्लान कर सकते हैं। है चीज़ें, बट अनटिल अनलेस जब तक कुछ नेसेसरी नहीं हो ना करें, मैं तो ये कहूँगा। तो मतलब आम जनता के लिए भी अभी ये मौका है अपनी पेट्रियोटिज्म दिखाने का। एग्जैक्टली है कुछ चीज़ें, मतलब हमें कभी कभी चीज़ें कुछ करने को मिलती हैं, हम डायरेक्टली तो नहीं फाइट कर सकते, बट अगर ऐसी चीज़ें हैं, अपना अपना विवेक यूज करें हम कि हाँ ठीक है ये चीज़ समझ आ रही है, तो डेफिनेटली एक मौका है करने का। मतलब विवेक यूज करना चाहिए हमें कि हाँ है चीज़ें। नमस्कार सर, तो पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा।
गौरव कुमार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि तेल का कम इस्तेमाल कीजिए और सोना मत खरीदिए और इधर उधर आना जाना कम कीजिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? माननीय मोदी जी ने जो भी कहा है वो आपत्ति का समय है, हम लोगों को समझना चाहिए इस समय को। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर ये बात कही है तो इस समय को हम लोगों को भी, जनता को भी सोचना चाहिए कि देश का, अगर हमारा देश मतलब घाटे में चल रहा है या लड़ाई छिड़ रही है, उसको थोड़ा संशोधन करें, बाहर कम निकलें और क्या उनका साथ दें। जो भी हम लोगों से हो सके वो खर्चा कम करें, सोना ना खरीदें, थोड़े दिन उनका साथ दें। उन्होंने 3-4 बार जो बात बोली है, 3-4 बार संबोधन किया है कि बोला है कि मतलब नहीं तेल खरीदें, बाहर कम जाएं, यात्रा कम करें। वो उन्होंने देश के हित के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ से अगर देश को प्रॉफिट होगा, सोना खरीदेंगे हम लोग तो देश के बाहर जाएगा ना रुपए, हमारे पास थोड़ी आएगा। इसलिए उन्होंने बजट के लिए बोला है कि अगर बाहर नहीं रुपया जाएगा तो हमारे देश की मदद कर सकेंगे। तो इन दोनों का युद्ध हुए आज 75वां दिन हो गया है, तो आपको नहीं लगता है कि ये फैसला, ये अपील जो है ये थोड़ा देरी हो गई है इसको करते हुए? अगर शुरुआत से थोड़ा किया जाता ये बजट वगैरह तो फिर ज़्यादा सही रहता। बहुत बढ़िया रहता, पर उनका हालात देख के तो ऐसा लग रहा है कि अब हालात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने वाले हैं। बीच में एक वायरलेस भी आया था मोबाइल पे, तो पता नहीं, मीडिया के जरिए से हम तो यही कहना चाहेंगे, जहाँ तक हमें जानकारी है, कि अगर कोई दुख का समय आ रहा है या संकट का घड़ी आ रही है देश पे, तो हम तो यही कहेंगे हम सब एकजुट होकर देश की रक्षा करेंगे और उनकी माननीय मोदी जी का मतलब सम्मान रखेंगे, उनकी बात को मानेंगे, उनके प्रति काम करेंगे। तो हमने जाने जनता से उनके विचार। जनता का यही मानना है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील का पूरा आदर करना चाहिए, और अगर वो चाहते हैं कि हम देशभक्ति के लिए एक ऐसा कदम उठाएं, तेल का कम इस्तेमाल करें, सोना ना खरीदें, तो हम ये करेंगे। और जनता का ये भी मानना है कि जो सीज फायर हो रखा है, जो अभी अमेरिका और ईरान के बीच जो साइलेंट मोड है, वो वायलेंट भी हो सकता है। आगे की खबरें जानने के लिए देखते रहिए जननाद। मैं अनग रावत, कैमरामैन देव के साथ।